भारतातील बिहार राज्य गंगेच्या सान्निध्याने पवित्र झालेले दोन्ही किनारे, गवताळ प्रदेश आणि त्याच भागात गंगेच्या पाण्याने सुपीकता आणि संपन्नता होती आणि समृद्धी आणि संस्कृती याच्याच काठावर फुलत गेली असं म्हटलं जातं. आजची आपल्याला बिहारची परिस्थितीची तुलना करता येणार नाही. तरीही ह्या बिहारच्या जहानाबाद जिल्ह्यातील मुखदुमपूर येथील भागात आजीविकांसाठी कोरलेल्या सगळ्यात आधीच्या मानवनिर्मित गुहा दिसून येतात. ग्रॅनाइट दगडाचा हा डोंगर सर्व सपाटीमध्ये एका भिंतीसारखा सलग उभा आहे आणि इथेच या ग्रॅनाइटच्या दगडामध्ये ह्या लेणी कोरलेल्या दिसून येतात. या लेणी एका दोन जुळ्या अशा टेकडीवर कोरलेल्या आहेत आणि 4 लेणी एका बाजूला आणि दुसऱ्या टेकडीवर जी तिथून साधारणपणे 2 किलोमीटर अंतरावर आहे, तिला नागार्जुन टेकडी म्हटलं जातं. तिथे त्या लेणी कोरल्या आहेत. त्या नंतरच्या काळात आहे असे म्हटले जाते. या लेणीवरील शिलालेखांवरून आपल्याला सम्राट अशोकाबद्दल कळते, कारण त्याच्या राज्याला 19 वर्ष झाल्यानंतर त्यांनी हा लेख लिहिला आहे आणि देवानप्रिय दशरथ जो त्याचा नातू आहे त्याने इसवी पूर्व 3ऱ्या शतकात या लेणी कोरल्या असाही एक उल्लेख आहे. दशरथ सम्राट अशोकाचा नातू आहे. सुरुवातीच्या लेणी ज्या लोमेश ऋषी लेणी म्हणून ओळखल्या जातात, त्या चैत्य आर्च आणि चंद्रशिला ह्या वेगळ्या आर्किटेक्चरच्या याच्यावरून त्या ओळखल्या जातात आणि त्या काळात लाकडी बिल्डिंग आणि इतर वस्तूंचा वापर स्थापत्यासाठी होत असावा असं लक्षात येतं. ह्या लेणीतील शिलालेखावरूनच त्या आजीविक संप्रदायांच्या साधूंसाठी बांधल्या गेल्या असं लक्षात येतं. मंखली गोशालचे गौतम बुद्धाच्या समकालीन होते. तसेच या बाजूला असलेले महावीर वैशाली ह्या नगरीत महावीरांचा जन्म झाला, त्यामुळे समकालीन विचारवंत ह्या भागात उदयाला आले असं म्हणायला येतील. आजीविकांमध्ये आणि बौद्ध विचारांमध्ये, जैन विचारांमध्ये बरेच साम्य दिसून येतं. म्हणजे ही आजीविकांची परंपरा आधी सुरू होती आणि त्यातील चांगल्या गोष्टी बुद्ध आणि जैन यांनी उचलल्या असंही म्हणायला काही हरकत नाही. ह्या लेणींचं वैशिष्ट्य म्हणजे ह्या लेणीत केलेलं ग्रॅनाइटचं पॉलिश किंवा चकाकी. ती चकाकी एक वैशिष्ट्यपूर्ण आहे जी अगदी पारदर्शी आरशासारखी आहे. ह्या पॉलिशवरून जे मौर्य काळातील अनेक मूर्तींमध्ये सुद्धा दिसून येतं, त्याला मौर्यन पॉलिश म्हणून ओळखलं जातं. ह्या लेण्यांवर, ह्या डोंगरावर 4 लेण्या आहेत ज्या 12 डोंगर रांगा म्हणून ओळखल्या जातात. करण चौपाल, लोमेश ऋषी, सुदाम आणि विश्वकर्मा ह्या एकाच जागी आहेत आणि ह्या सुरुवातीच्या स्थापत्याचं ओळख म्हणून ओळखल्या जातात. जरी ह्या बाजूला नदी वाहत असली तरी मोठमोठ्या बोल्डर्समुळे आणि त्या रांगेमुळे एक प्रकारचा हा भाग रखरखीत वाळवंटासारखाच तयार झाला आहे. वाळूजन्य माती असल्यामुळे किंवा कण असल्यामुळे इथे ते पाणी धरून ठेवत नाही. त्यामुळे तसेच बऱ्याचदा नदीच्या पुरामुळे जो गाळ वाहून येतो किंवा सतत भूभागात इथे बदल होत असतात, त्यामुळे सलग 12 महिने जी इतर ठिकाणी पिके घेतली जातात तिथे तसे इथे ह्या भागात घेतली जात नाही. फक्त गवताळ प्रदेशासारखा असल्यामुळे इथे गहू आणि तांदूळ जास्त प्रमाणात होतो. गंगेच्या वाळूमध्ये काही फळांची लागवड केली जाते, पण ती सीझनल असते. यापैकी लोमेश ऋषीची जी गुहा आहे तिथे सम्राट अशोकाचा शिलालेख नाही, परंतु
ती अपूर्ण राहिलेली आहे कारण तिथल्या दगडामध्ये काही प्रॉब्लेम्स दिसून येतात। इंडिया आर्कियोलॉजिकल साइट तो है ही हमारा। हाँ। लेकिन आर्कियोलॉजी से पहले जियोलॉजिकल का थोड़ा जाने। हाँ। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो GSI है, साइंटिस्ट हो गए रिंगफा सर। हाँ। 6 मंथ रिसर्च चला था, इससे पता चलता है माउंटेन के बारे में। तो ऑल माउंटेन ग्रे ग्रेनाइट और इसका जो एज हो रहा है 1800 मिलियन ईयर ओल्ड। ऑल माउंटेन तो ग्रेनाइट है लेकिन लावा नहीं है ये। इसका कहने का मतलब है कि वो बताए सर, जैसे कि इसका जो डेप्थ था 20 किलोमीटर, मैग्मा जो है अंदर पिघल कर अंदर में ड्राई हो रहा था, सरफेस पे आके बहा नहीं है। अगर बहेगा मैम तो ये राउंड में नहीं रहेगा ये, इसलिए ग्रेनाइट है। लेकिन क्योंकि वो बताते हैं इसका डेप्थ था 20 किलोमीटर, मैग्मा अंदर में ही आपका कूल हो रहा था, वो सरफेस पे नहीं आ रहा था। धक्का तो जंप हो ही रहा था, धीरे धीरे जंप होके करते धीरे धीरे धक्का लगे ऊपर आया। क्योंकि ये जो लैंड जो जिस पर आप लोग आए हुए हैं ये गोंडवाना लैंड में आता है ये। हाँ। इसका रेंज जो है दक्षिण छोटानागपुर है। और वर्ल्ड का जो फर्स्ट माउंटेन है आपका अरावली और सेकंड माउंटेन दबड़ावर हिल। तो अब देख रहे हैं जो गुफा देखने जा रहे हैं ये बोल्डर हाउसिंग है। एक्चुअली क्या है, बोल्डर में काट के बनाई गई है जो मानव निर्मित है। और ये जो बोल्डर के साथ ये जो खास करके जो ग्रेनाइट रॉक है इसके साथ आयरन ओर भी आया है। आयरन ओर है जिसमें 70% आयरन है। तो आयरन ओर ना कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे हेमोटाइट। इज द चीजल एंड वेपन द सोका पीरियड। सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण ये भी है क्योंकि ये जो गुफाएं हैं वो चीजल एंड हैमर यूज द सोका पीरियड। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे मैम जो आपका आयरन ओर है जो एक्चुअली हेमोटाइट है। तो खास करके यहाँ से हम 71 स्टेप जाएंगे और उसके बाद गुफा मिलेंगे। यहाँ पर 4 गुफाएं हैं जो अशोक सम्राट ने बनाकर आजीवक संप्रदाय को दान में दिया है। तो आजीवक की तरफ हम चलेंगे मैम। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राकेश प्रसाद, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। थैंक यू। हाँ बताइए। हाँ मैम, जैसे बहुत सारे आजीवक संप्रदाय के ग्रंथ है तो एलवासों भी लिखे हैं, बहुत सारा जो है। तो एक मगधी में ही एक है टिकटिकिया करके एक है जो मगधी में ही आजीवक संप्रदाय के बारे में मेंशन किए हैं, जो अच्छी 400-500 पेज की किताब है वो। तभी अभी तो हमें मिला है, हमारा एक फ्रेंड पढ़ रहा है, उसको पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि क्या है आजीवक संप्रदाय के उसमें क्या है। क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है, उससे देखा जाएगा क्या है। बहुत सारे ग्रंथ में ऐसा है जैसे अकॉर्डिंग टू द भागवती सूत्रा, उसमें महावीर से छोटे बताए जा रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसा है कि उससे महावीर से भी बड़े बताए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रेडिट होता है मैम। तो हम लोग दोनों में करते हैं कि देखिए इनका अभी किताब नहीं मिला है, इनका कोई ग्रंथ ही नहीं मिला है, इसलिए हम इनकी किताब से भी बोल रहे हैं और इनके किताब से माध्यम से बोल रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि सब के सारे समकालीन हैं। जो महावीर हो गए, बुद्ध हो गए, चारावाक हो गए, मखली घोसाल हो गए। हाँ, मखली घोसाल द मैन फाउंडर 6th century BC। तो हम मखली घोसाल पर चर्चा करेंगे मैं। एक्चुअली मैम यहाँ पर ये जो लोकल भाषा में यहाँ पर संत घरवा कहा जाता है, यानी 7 घर का गुफाओं से संत घरवा बोला जाता है। ऐसे ये बड़ाबर गुफाएं के नाम से जाना जाता है। अगर गूगल पर सर्च करते हैं तो बड़ाबर गुफाएं, जिसमें आपका लोमस ऋषि का जो ये सब नया नाम है, उसका लोमस ऋषि का जो गेट कार्य बना था वो आपको उसमें दिखेगा मैम। तो जहाँ पर आप हैं यहाँ पर 4 गुफाएं हैं अशोक सम्राट का। तो एक देख रहे हैं सामने जो देख रहे हैं कर्ण चौपार नाम है इसका, और ऐसे प्राचीन नाम है इसका सुपियक्षा। इसका पीछे 2 गुफाएं हैं, एक का नाम सुदामा है और एक का नाम लोमस ऋषि है। में और एक गुफा आपके रास्ते में जिधर हम ले जाएंगे तो यहाँ पर अशोक सम्राट की 4 गुफाएं हैं। बाकी अशोक का ग्रैंड सन किंग दशरथ उनकी 3 गुफाएं हैं जो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी में है। एक सामने है और 2 बिहाइंड है जो जंगल का फॉरेस्ट में है वो। तो वो आपका 214 BC वो वहाँ का नाम जो है कोई चेंज नहीं हुआ है। जो नागार्जुन की जो गुफाएं हैं उसका नाम चेंज नहीं हुआ है। गोपी खुबा, वेदांतिका और बापी, यहाँ का नामकरण चेंज हो गया है। तो वहाँ जो है वो उनकी पोता बनाया है जो आजीवक संप्रदाय को ही उन्होंने दान में दिया था, जो मेंशन की गई है। अपने आप को भी लिखते थे देवो नमः दशरथ लाजा, जैसे अशोक सम्राट लिखते थे। लेकिन यहाँ पर अशोक सम्राट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज प्राकृत है, इसलिए
देवो नवा लाजा नहीं रहेगा, देवो नवा के जगह में रहेगा लेजिना पिएदोसिनी। यहाँ पर मेंशन की है। तो यहाँ पर 5 लाइन है जो लिखी हुई इसके मेंशन में। तो यहाँ पर इस तरह का 4 गुफाएं का हम मेंशन था जो अशोक सम्राट ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिए हैं। तो पहली गुफा ये है जो मोनोलिथिक है, मॉरियन पॉलिश है, स्मूथ है, ग्लेजिंग है, लुक लाइक द ग्लासेस। तो ये दिखने में एक खास करके ये है जो एक अंदर प्रवेश करेंगे तो इसकी जो लंबाई है 33 फीट 3 इंच का है, चौड़ाई है आपका 16 फीट का, और इसका जो बॉर्डर है वो 6 फीट 3 इंच का है। इसके बाद ये आर शेप में चला जाता है ये, और एक प्लेटफॉर्म है जिस पर बैठकर मेडिटेशन किया करते थे। तो खास करके यहाँ पर जो लिखी हुई है उसको हम बताकर हम ट्रांसलेट हिंदी में कर देंगे। ओके। तो एक तरह से हमें ऐसा लगता है कि वो एक यूनिवर्सिटी रहा होगा, कितनी यूनिवर्सिटी नहीं होती जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी 10 किलोमीटर फैला हुआ। गुप्ता पीरियड ने, गुप्ता ने मौर्यन पॉलिश 245 BC। आप बताते जाइए। और ये बॉर्डर हो गया 6 फीट 3 इंच का। इसके बाद ये यहाँ से आर सेट में जाता है। ये मेडिटेशन प्लेटफॉर्म हो गया जिस पर लोग बैठा करते थे। इसकी जो चौड़ाई है 16 फीट का हो गया। इसकी जो हाइट हो गया 10 फीट का है, लंबाई है 33 फीट 3 इंच का, और इको होता है गर्मियों के मौसम में ठंडी और ठंडी के मौसम में गर्मी। ये वातानुकूलित है। और जहाँ तक हमने रिफ्लेक्शन की बात की कि मौर्यन पॉलिश है, अशोका टाइम पॉलिश, तो हम दिखाना चाहेंगे। तो चलिए आइए। अशोका सम्राट अशोकची गुफा नंबर 1 हा वरचा भाग आहे आणि इथे ब्रिक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। मैं ऊपर हूँ भैया। सुदामा गुफाकडे जाण्याचा रस्ता। कर्णकपाल गुफा, त्याचं नाव बदललं आहे, त्याच्यात यक्षाचं नाव पण मेन्शन आहे। सुदामा गुफा, जिसको निग्रह गुफा इज द अर्लीस्ट मूल का मतलब होता है ध्यान। गुप्ता क्लेश स्ट्रक्चर। चलिए, द एंट्रेंस आउटसाइड प्लान, दिस इज द डोर। हाँ, मेडिटेशन चैम्बर। चलिए, डोम से इस सर्कल में 90 फीट डायमीटर। हाँ, और इसका हाइट है 12 फीट 12 फीट एंड 90 फीट डायमीटर। मेडिटेशन चैम्बर। ओ मॉरियन पीरियड पॉलिश। हाँ, पॉलिश। यहाँ पेंटिंग भी थी क्या? पेंटिंग reflecting with the polish. The polish technique used for the light. This is the half dome style of hut. लोमेश ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, बाराबार गुफा, लैंडस्केप।
गुफा, लोमेश्वरी गुफा, एलिफेंट पैनल. This is Sudama Gufa. Carving monolithic stone. अनिता याचे फोटो काढ. देखिए, ये हम लोग अभी तीसरी गुफा की तरफ है. ये सुदामा गुफा देखिए, इसका नाम निग्रोधा था, और हम लोमस ऋषि के पास है, जो वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग है. ये 241 BC, उसी का अपोजिट साइड में देखेंगे तो ये ब्रिक्स की जो बनी हुई चैत्या है ये, और ये मौर्यन ब्रिक्स है, अशोका टाइम ब्रिक्स है ये जो देख पा रहे हैं आप. और यहाँ पर आजीवक संप्रदाय रहा करते थे, और जो चीफ होते थे इस पे अंदर में देखेंगे तो मेडिटेशन किया करते थे इस पे. तो खास करके यहाँ पर ये जो ब्रिक्स, ये सामने वाली जो ब्रिक्स लग रहा है ये मौर्यन ब्रिक्स है. और अगर यही ब्रिक्स आपको आगे देखना है तो आपका 1 फीट से ऊपर क्या आएगा, 10 इंची, 12 इंची, 15 इंची के जो ब्रिक्स आएंगे वो 7th सेंचुरी AD का भी है. यहाँ पर मौखरी डायनेस्टी अनंत बर्मन भी यहाँ आए, जो इनका कुछ गुहा लेक है. कहने का मतलब कि अशोक सम्राट का ही गुफाएं में अपना लेक भी डलवा दिए हैं वो. और खास करके तो गुप्ता पीरियड तक, गोल्डन पीरियड, सारे आजीवक समाप्त हो गए थे वो. तो बहुत लोग आते थे. जापानी आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ पर महायान मॉन्क आए. महायान जब मॉन्क आए तो यहाँ पर जो लिखी हुई है दिन्ना आजीविका ही, सारे गुफाएं में देखेंगे तो आजीवक वट ही डिस्ट्रॉय किया हुआ है उनके कहने अनुसार, जापानी आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार. अब हम देखते हैं यहाँ पर गुफा के बहुत सारे गुफाएं हैं यहाँ पर, जिसमें अशोक सम्राट के पोते भी बनाए हैं, राजा दशरथ बनाए हैं, उनके भी गुफा में इंस्क्रिप्शन लिखे रहेंगे. जो मौखरी डायनेस्टी अनंत बर्मन 7th सेंचुरी AD, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखवाया है जिसमें अपने आप को बहुत बली और शक्तिशाली और ईश्वर का उन्होंने अपने आप को समझा है. जो इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पर थोड़ा आई है, ये मौखरी इंस्क्रिप्शन है. हाँ, 7th सेंचुरी AD. ओके, दरवाजे पर अपना थप्पा मार के चले गए हैं, लोगों को लगेगा कि अपना ही है. इसका ट्रांसलेट हम कर देते हैं. हाँ. तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बाद ये जो 7वीं शताब्दी में जो आया, ये है मौखरी डायनेस्टी अनंत बर्मन 7th सेंचुरी AD. ओनली स्क्रिप्ट बट मेड विद अशोका. उन्होंने इस पे लिखा है, जो मौखरी स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज संस्कृत है इसमें. उन्होंने लिखा है, हम हिंदी बोल देते हैं, उन्होंने लिखा कि हमारा जो तेज है, तेज वो सूर्य की समान है. हमारा जो बुद्धि है वो विष्णु के समान है. मेरा जो बल 10 हाथियों बराबर है. मेरा भी और मेरा फादर यानी कि अनंत बर्मन का फादर हो गया सदुर बर्मन, और हम दोनों शक्तिशाली हैं और हम बहुबली हैं और हम ही ईश्वर हैं. इस तरह का उन्होंने इसमें मेंशन किया है. और इस तरह के सारे गुफाएं में है. जहाँ तक जो मंदिर की सवाल हो रही है, यहाँ पे जो मंदिर है तो सुष्मिता बासु मुजुमदार आई हुई थी और बहुत सारे टीम हम भी थे. तो मंदिर का जो एमुलेट कोड जो मिलता है, गुम्बद जो मिलती है, उनके अनुसार ये दर्शाया जाता है कि ये मंदिर 7वीं शताब्दी का ही है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट में भी ये अशोक सम्राट का सबसे लास्ट वाली गुफा है, 241 BC. गेट कार्विंग देखिए आपको बहुत से सुंदर अच्छा डेकोरेट किया हुआ है. तो आपको इस समय जिस समय अशोक सम्राट उसको कटवा रहे थे उसी समय ये क्रैक हो जाएगा. और क्रैक होने के कारण जो पानी जो है इसमें अंदर जो है रेन टाइम सीजन पानी अंदर आना शुरू हो जाता है. इसलिए अशोक सम्राट को बंद कर दिया. इसलिए चीजें कट मार्क्स चीजें जो फ्लैग, जब ज़्यादा पानी आना अंदर शुरू हो गया तो उन्होंने ड्रेन बनवाया. जो आप देख रहे हैं ड्रेन, पानी निकलने का पैसेज अब देख पा रहे हैं. आज का से अशोका ड्रेन है. तो अशोका ड्रेन कहते हैं. सेम आर्किटेक्ट जो सुदामा है, जो लोमस ऋषि, आर्किटेक्ट सेम है बट इनकम्प्लीट होने के कारण है क्रैक हो जाएगा. हो सकता है कि अर्थक्वेक आया हुआ, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल पास से कोई एविडेंस नहीं है. 1934 में अर्थक्वेक हुआ था, जो जिससे क्रैक हुआ है वो एविडेंस मिलता है, जो आज गुफा में देखा जाए. इसका कुछ नहीं होता है. तो अपने के अंदर में
भी ठीक है, लेकिन काटने का जो तरीका होता है, जो काटने का तरीका होता है, आप यूज बोलते हैं, चीजें लिए हैमर, चीजों से इसे काटते हैं, काट के इसको छोड़ देते हैं, और फिर नीचे से काटा जाता है। उसके बाद जो हैमर मतलब है गिर जाते हैं। काटने का पूरा तरीका आप देख सकते हैं। और काटने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो इस तरह से काटा जाता है। काटने का प्लेन होता है, इस तरह से काटा जाता है, इस तरह से। और इसका रूप जो देखेंगे, जो पॉलिश, ये काटने का तरीका होगा। काटने के बाद एक चीज़ों से ऐसे निकाला जाता है, ऐसे ऐसे, फिर इसको रगड़े जाते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिकल है, क्योंकि जो पता नहीं चल पा रहा है, ऑर्गेनिक जो केमिकल है जो इसमें यूज होते थे, जो आपने देखा लुक लाइक ग्लासेस, दिस इज मॉडर्न पॉलिश। इसके हाइट ज़्यादा नहीं है, 7 से 8 फीट के बीच में आ जाता है, 7 फीट। और से गुफाएं देखिए 10 फीट का है हाइट, 12 फीट का हाइट है। आपको क्या लगता है ये इतनी चीज